जब तक मैं खानज़ादी की रीडिंग पे पहुंचूंगी मैं बहुत ज़्यादा मतलब लेट हो जाऊंगी और मैं टायर्ड भी फील करूंगी। दैट्स इज़ वाई मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कोई बात कहना चाहूँगी। रिसेंटली मैंने तुम लोगों के क्वेश्चंस लेने शुरू किए हैं, है ना। एंड तुम्हें पता है कि मैं जाके दूसरे टैरो कार्ड रीडर्स को नहीं देखती। सडनली दिग्विजय राठी का एंड वो उसका मैं सुन रही थी कि इनकी भी रीडिंग मुझे बनानी है, क्योंकि मैं हर सेलिब्रिटी की रीडिंग बनाती रहती हूँ, वो भी तुम लोगों की डिमांड पे। तो सडनली मेरे सामने एक टैरो टैरो का चैनल आया। एंड बस आ गया सडनली। तो मैंने देखा खोल के कि मैंने कहा ये देखते हैं कि ये क्या किस तरह से रीडिंग करती है। तो मुझे पता चला कि कोई मुझे क्लोजली शायद वॉच कर रहा है, क्योंकि जब मैंने उसकी प्लेलिस्ट चेक करी, उसकी प्लेलिस्ट में सभी एक्टर्स मतलब थे। मैंने तो अभी रिसेंटली शुरू किया है, शायद वो काफ़ी टाइम से कर रही होंगी। एंड वो भी तुम लोगों की रिक्वेस्ट पे, वो भी लोगों ने मुझे, जनता ने मुझे कहा कि इसकी भी रीडिंग करो, तो मैं करने लगी। अदरवाइज तो मैं सिर्फ प्रियंकित की और उससे पहले मैं उनकी कर रही थी, क्या कहते हैं, क्योंकि जो मेरे फेवरेट कपल्स थे बिग बॉस में, तो मैं फेवरेट्स की चुन के रीडिंग करती थी, हर किसी की नहीं। बट डिमांड आने लगी तो मैं करने लगी। तो मुझे लगता है कि वो मुझे शायद क्लोजली वॉच करती है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स का सेशन मैंने अभी तुमसे लेना शुरू किया है। एंड उसने भी, उस लेडी ने भी जो है शुरू कर दिया क्वेश्चन आंसर्स का सेशन। तो मुझे लगता है सीक्रेटली ये टैरो कार्ड रीडर्स भी आके मेरे चैनल पे जो है मतलब मेरी चीज़ों को देखते हैं। एनीवेज ठीक है। और उसने भी डिटेल वीडियो बनानी शुरू कर दी। पहले शायद 15 मिनट की वीडियो बनाती थी, अब शायद आधे घंटे की और 29 मिनट की वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं उसके चैनल को एक्सप्लोर कर रही थी। एंड यस, बेटर है उसकी सब्सक्राइबर्स मुझसे, नो डाउट, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से सेलिब्रिटी रीडिंग कर रही है और मैंने अब किया है, तो उसके कंपैरिजन में मेरी ग्रोथ उसके इक्वल ही है। बट मैं ही देखती हूँ कि लोग सीक्रेटली मेरे चैनल को आगे देखते हैं, अदर टैरो कार्ड रीडर्स जो सेलिब्रिटी रीडिंग कर रहे हैं, एंड यहाँ से आइडियाज़ चुराते हैं। एनीवेज, सो देखते हैं कि प्रियंकित, सॉरी, अभिषेक की और खानदादी की फीलिंग्स क्या है। अभिषेक की फीलिंग्स बताएं खानदादी के लिए। अभी किसी ने मुझे कमेंट में बताया कि मेरी जो प्रिडिक्शन थी इसको लेकर, अभिषेक को लेकर, वो ट्रू हो गई है। तो देखा, मेरी रीडिंग को लेके तुम विश्वास करो यार। प्रियंकित के बारे में भी दोबारा से चेक करती हूँ एक्चुअली, पहले इसको अच्छी तरह से शफल कर लूँ, क्योंकि ना क्या है कि बहुत सारी रीडिंग्स करती हूँ तो मैं सेम एनर्जी स्केच हो जाती है कभी कभी। प्लीज़ बताएं कि अभिषेक की एनर्जी क्या है खानदादी के लिए। अभिषेक की एनर्जी क्या है खानदादी के लिए। चैरियट का कार्ड आया है। अभिषेक की क्या एनर्जी है खानदादी के लिए। अभिषेक की ना एनर्जीज बदलती रहती है, बार बार उसकी एनर्जी बदलती रहती है। वो बिल्कुल भी ना स्टेबल इंसान नहीं है। जैसे प्रियंका अंकित की देखो, चुंबीर की देखो, इनकी एनर्जी स्टेबल आती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, क्योंकि कभी मैं देखती हूँ चुम को बहुत ज़्यादा प्यार में है, कभी वो फियर में होती है, कभी इनसिक्योरिटीज़ में होती है, लेकिन उसकी फीलिंग कंसिस्टेंट है, प्यार वाली फीलिंग कंसिस्टेंट है। ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती रहती है फियर को लेकर, पास्ट की वजह से, पास्ट ट्रॉमास की वजह से थोड़ा कभी फॉग होता है उसके माइंड में, कभी जो है कन्फ्यूजन होता है। बट जो फीलिंग्स करंट के लिए है वो उसकी कंसिस्टेंट है। लेकिन यहाँ ना इसका ये डालम डोल कर रहता है ये पर्सन, ये क्या ही बोलूँ मैं, इज़ वेरी मेच्योर यार।
अच्छा, जो लोग और ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, जिनके जिनके उसके ऊपर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, क्या जाके तुम लोग मेरा एक काम करोगे, उनसे ही पूछोगे कि प्रियंकित का रिकन्सिलिएशन कब तक होगा, एक डेट दे दे हमें, और अगर नहीं होगा तो भी हमें बता दें। और उनसे ये भी पूछना कि चुम्बीर की शादी कब तक होने वाली है, प्लीज़। 2 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं जाके नहीं पूछना चाहती, मुझे नहीं अच्छा लगता, बट तुम जाके पूछना। यू गाइज आर ऑडियंस, तो तुम जाके पूछ सकते हो। और डेट मांगना प्लीज़, डेट ज़रूर मांगना, भूलना मत डेट मांगने के लिए। और उनसे ये बोलना, वो घुमाए ना तुम लोगों को, तो उनसे कहना प्लीज़ आप सटीक बताएं, वरना हम आपके चैनल पे रीडिंग नहीं देखेंगे। क्योंकि क्या है कि मैंने रीडिंग जब देखी ना, तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये तो गोल गोल, ये तो वही बात है जो चल रही है सोशल मीडिया में, वही बातें हो रही है सारी टेरर रीडिंग में, कुछ अलग से तो हो ही नहीं रहा है, बताया नहीं जा रहा। सॉरी गाइस, बाल खुल रहे थे मेरे। चैरियट ये मूव करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, डिस्टेंस कवर करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। डिफरेंट एनर्जी, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। एक यिंग है एंड यांग है, एंड एक हॉट एंड कोल्ड की एनर्जी में है, एंड एक मतलब लाइक एक बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है। चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में बहुत फ़र्क होता है। चाइल्डिश जो होता है वो बचपना, जिसके अंदर कहते हैं ना थोड़ा बचपना है इसमें। चाइल्ड लाइक मतलब होता है कि बिल्कुल ही मतलब पैदल है, ठीक है। तो मुझे मतलब लाइक थोड़ा है ना, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक बिहेवियर के अंदर थोड़ा सा लग रहा है मुझे। अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं इसने, बैलेंस चाहता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। सामने से आके कन्फेस नहीं कर रहा है ये। प्लीज प्लीज क्लैरिफाई कि ये जो है 7 ऑफ वॉन्ट्स क्यों आया है। एनजाइटी है किसी चीज़ को लेके, स्ट्रेस है, बट अबेंडेंस चाहता है इस रिलेशनशिप में, बैलेंस चाहता है, अपनी एम्प्रेस के रूप में देखता है उसको, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड मैनिफेस्ट कर रहा है। प्लीज़ टेल मी कि क्या मैनिफेस्ट कर रहा है अभिषेक, प्लीज़ टेल मी कि अभिषेक क्या मैनिफेस्ट कर रहा है स्पिरिट्स। जजमेंट मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है ये डेस्टाइन कनेक्शन है, एंड जजमेंट चाहता है इस रिलेशनशिप में, लॉजिकल होकर सोच रहा है, बट वेट कर रहा है। अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहता है, बट दिल टूटा हुआ है उसका, क्योंकि पास्ट ट्रॉमाज हैं, इस वजह से जो है मतलब ट्रस्ट इश्यूज है उसको। प्लीज टेल मी 3 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज गिव मी 2 more cards. स्लोली एंड स्टडी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहा है, एंड फैमिली चाहता है इसके साथ, फैमिली के लिए, फैमिली चाहता है, शादी चाहता है इसके साथ, लॉजिकल होकर सोच रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में, अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहता है, बट उसका दिल टूटा हुआ है, इनसिक्योर है थोड़ा पास्ट ट्रॉमास की वजह से। प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स। एक मिनट जरा, एक चीज़ का इसको ये भी ट्रॉमा है कि बैलेंस है, बैलेंस चाहता है, अट्रैक्शन है इस रिलेशनशिप में, अबेंडेंस चाहता है, बट इसको इस चीज़ का स्ट्रेस है, पता नहीं मैं इस लायक भी हूँ कि इसको अपनी एम्प्रेस बना पाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, मैं इस लायक भी हूँ कि नहीं हूँ, ये चीज़ इसको फील होती है। प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स। One more card, spirits. So
इसको ये फील होता है कि मतलब लाइक पैशनेट बिगनिंग चाहता है। टावर मोमेंट है अभी भी इसके बीच में, टावर मोमेंट लाइक बातचीत नहीं हो रही, या फिर हल्के मतलब लाइक हल्का फुल्का कनेक्शन में है, एज अ फ्रेंड है, एंड ज़्यादा प्यार नहीं है, बट ये पैशनेट बिगनिंग चाहता है। दोबारा से इसको एज अ सोलमेट कंसिडर कर रहा है। दोबारा से मतलब जो है इसके बीच की जो जो इसके अंदर की फायर जो ख़त्म हो गई थी, वो वापस से जो है मतलब लाइक लाइटन अप हो गई है, एंड दोबारा से जो है इसका वो पैशन जो है वो जाग गया है। प्यार बहुत करता है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, जजमेंट चाहता है, बट साथ में फियर भी है। फियर है क्योंकि लेफ्ट आउट इन कोल्ड, पास्ट की एनर्जीज इसकी लेफ्ट आउट इन कोल्ड थी, एंड पास्ट ट्रॉमाज हैं इसके, इस वजह से जो है कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाता, एंड इस रिलेशनशिप को हायर लेवल पे लेके जाना चाहता है, डे ड्रीम करता है, बट क्रॉस रोड पर है। प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ सॉर्ड्स। फियर है, एंड पता नहीं आगे बढ़ना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव माइंडसेट है बहुत ज़्यादा। सारी फीलिंग्स हैं, रिलेशनशिप भी आगे बढ़ाना चाहता है, बैलेंस भी चाहता है, प्यार भी करना चाहता है, जस्टिस भी देना चाहता है, मैनिफेस्ट भी कर रहा है उसके साथ बैलेंस। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि इसको अपनी वाइफ के रूप में भी देखता है, एंड लॉजिकल होके सोच रहा है, पर उसको ये लगता है कि कहीं जो है ये मुझे अपनी लाइफ से निकाल के बाहर ना फेंक दे, एंड वेट कर रहा है स्लोली एंड स्टेडली आगे बढ़ने के लिए इस रिलेशनशिप में, एंड क्योंकि उसको डर है कि कहीं दोबारा से मेरा दिल ना टूट जाए, एंड खानजादी भी वैसा ही ना करे मेरे साथ। प्यार बहुत करता है, अभी फिलहाल के लिए ये प्यार करता है, अब पता नहीं इसकी एनर्जी चेंज हो जाए तो, क्योंकि इसकी एनर्जी चेंज होती रहती है। दिल टूटा हुआ है इसका, एंड पास्ट के ट्रॉमास की वजह से इसका जो है टावर मूवमेंट में था, ये बातचीत नहीं कर रहा था, बट अब दोबारा से ये नई शुरुआत करना चाहता है क्योंकि ये सोलमेट समझता है उसको अपना, एंड फियर है, लेकिन बहुत ज़्यादा फियर में है, एंजाइटी है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव माइंडसेट से है, इस वजह से ना क्रॉस रोड पर है कि करना सही होगा, आगे बढ़ना सही होगा, क्या इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना सही होगा, इस रिलेशनशिप को टाइम देना ठीक होगा, क्या मैं इसको स्टेबल ऑफर दूँ या नहीं दूँ। अपना वर्ल्ड समझता है, उससे ट्रैवल करके मिलना चाहता है, एंड उससे कम्युनिकेट करना चाहता है, बट साथ में फियर की एनर्जी में भी है। इसका ना इसके ना पास्ट की वजह से ना इसका माइंड ऐसे ऐसे रहता है, समझ रहे हो। इसका ना इसका डुअल माइंडसेट रहता है। ही इज नॉट लाइक हैविंग अ क्लैरिटी, ही इज हैविंग अ फॉग, ही इज हैविंग लाइक confusion in the mind. He's not having any clarity about what is going to be my next step, how should I keep this relationship going, and what sort of a respect does she wants, what sort of a love does she wants, and what should I do to grow this relationship or take this relationship to a higher level. He doesn't know about all this. So this is why, and because of the past traumas, because of the past experiences, because what he has been experienced in the past, he's like having like he wants to take a step ahead, but then then he always try like take a step backward. वो कहते हैं ना कि एक छोटा बच्चा जब कहीं से गिर जाता है, वो एक बार गिरता है उसको डर नहीं लगता, फिर जब वो दूसरी बार गिरता है तो उसको डर लगने लगता है, फिर वो तीसरी बार क्या है उस जगह पे जाने से भी डरता है। इसका वही हाल है। ये पास्ट में इसका पता नहीं, इसका मतलब आई थिंक पास्ट की वजह से जो है ये आगे बढ़ने से डरता है। ये जैसे ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, फिर इसको लगता है नहीं यार पता नहीं सही रहेगा या नहीं रहेगा, लेट्स टेक अ स्टेप बैकवर्ड। सो इसका वो एनर्जी है, ठीक है। मुझे जरा 2 मिनट दो, मैं खाना बनने के लिए रखा है, लेट आई विल कम बैक।
खानजादी की मुझे लगता है वो शुरू से इसको लेके सीरियस है, बट वो इसके अकॉर्डिंग बिहेव करती है। जैसा ये बिहेव करता है वैसे वो बिहेव करती है। जब ये कोल्ड बिहेव करता है तो वो भी कोल्ड बिहेव करती है। जब वो ये थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाता है तो वो भी बेचारी इमोशनल होकर डे ड्रीम करने लगती है, ठीक है, कि शायद हाँ अभी कुछ है बचा हुआ इस रिलेशनशिप में। अगर ये ऐसे करता रहेगा ना तो आई एम टेलिंग यू वो भाग जाएगी किसी और के पास, क्योंकि हर किसी को लड़का जो है मैच्योर समझदार चाहिए होता है। इसकी फीलिंग्स इसकी कन्वीनियंस के हिसाब से होती हैं। इसको फ़र्क नहीं पड़ता खानदादी क्या सोचती है। इसका मूड अच्छा है तो ये प्यार करेगा, इसके दिल में फीलिंग्स आ जाएगी प्यार की। इसका मूड ख़राब है, इसका मूड डिस्टर्ब है, इसका माइंड डिस्टर्ब है, तो इसकी फीलिंग्स आ जाएंगी कैसी वाली, इग्नोर कर देगा उसको, कॉर्नर कर देगा एंड सेट असाइड कर देगा। ऐसा नहीं चलता। रिलेशनशिप म्यूचुअल लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल कम्युनिकेशन की वजह से, म्यूचुअल लव की वजह से चलते हैं। ऐसे नहीं चलती कहानियाँ। प्लीज़ टेल मी खानदादी की क्या एनर्जी है अभिषेक को लेके। मुझे फिर दोबारा उठ के जाना पड़ेगा गाइज, सॉरी। अगर ये ऐसा रहा ना, खानदादी इसको भाव देना बंद कर देगी, क्योंकि कोई भी लड़का ऐसे इमेच्योरिटी से बिहेव करता है तो किसी भी लड़की को पसंद नहीं आता। अब इसको सक्सेस मिल रही है, उसकी एल्बम वेल्बम देखी, उसको फेम मिल रही है, तो ये अब उसके पीछे भाग रहा है। वैसे उसको कहता है मैं फ्रेंड जोन, वैसे उसको कहता है फ्रेंड है। अच्छा, मैं इंग्लिश में रीडिंग करना शुरू कर दूं? तुम लोगों को कंफर्टेबल है? मुझे बताना यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल एंड इंडिया की है। सो इस वजह से मैं हिंदी में रीडिंग करती हूँ, बट आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ़ यू गाइज विल टेल मी दैट शुड आई डू दिस इंग्लिश रीडिंग इन दिस रीडिंग इन हिंदी, और यू वांट मी टू कंटिन्यू विथ हिंदी ओनली। बेचारी की मिक्स एंड मैच फीलिंग है, क्या ही करे। प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स। दिग्विजय राठी की करनी है रीडिंग, मुझे बताना जरा। देखो कहाँ रखूँगी, देखो भाई लोगों, पास में उसका दिल टूटा हुआ था बिकॉज ही इज एक्टिंग इमेच्योरली, एंड बट नाउ क्या है, वो वेटिंग पीरियड, अभी वो प्लान कर रही है, सोच रही है, दूर से देखती रहती है उसको एंड वेट कर रही है, इंट्रोस्पेक्शन कर रही है, ड्रीम कर रही है। एंड मुझे लगता है शायद शी इज़ एक्सट्रीमली बिजी विद वर्क एंड अपने काम में बिजी है, एंड बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में, मतलब लाइक उसके आसपास बहुत ऑप्शन है, शायद उसको काम काफ़ी ऑफर हो रहा है, क्या डे ड्रीम करती है बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के बारे में, अभिषेक के बारे में। वो चाहती है स्लोली स्टेडली सही, बट मेरी तरफ बढ़े, बट एक सॉलिड ऑफर की तरफ बढ़े, को लेकर बढ़े। पैशनेट है काफ़ी, इसको लेकर लीप ऑफ फेथ लेना चाहती है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अभिषेक को लेकर, एंड प्यार भी बहुत करती है, लवर्स का कार्ड आया है। एंड बैलेंस चाहती है इस रिलेशनशिप में, कम्युनिकेट करना चाहती है, ट्रैवल करना चाहती है। अगर ये ट्रैवल करके मिले एक दूसरे से तो मुझे ज़रूर बताना। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, दो बार करके कंफर्म हुई है ट्रैवलिंग की एनर्जी, बट अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं इसने। गार्ड्स क्यों अप करे हुए हैं? बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। जैसे उसका बिहेवियर होगा वैसे ही ये रिफ्लेक्ट करेगी। ये बात मुझे खानदादी की बड़ी अच्छी लगती है, ये एक्स्ट्रा नहीं देती। जैसा सामने वाला इसके साथ बिहेव करता है ये वैसे ही उसके साथ बिहेव करती है। प्लीज़ टेल मी कि ये 9 ऑफ वॉन्ड्स किस लिए है? Nine of Wands.
9 ऑफ वॉन्ड्स और एक ये कार्ड लेती हूँ डेथ का। ये भी है, वाह भाई वाह। देखो मैनिफेस्ट कर रही है यूनियन, स्टेबल ऑफर एंड एक न्यू बिगिनिंग एंड यूनियन चाहती है एंड मतलब अपनी इंडिपेंडेंट वाली चीज़ से बाहर निकल के एंड इसके बाद यूनियन में आना चाहती है एंड सोलो नहीं रहना चाहती। वो चाहती है, क्या कहते हैं, यूनियन चाहती है, सेलिब्रेशन चाहती है, सॉलिड ऑफर चाहती है, इससे इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती है, ट्रैवल करना चाहती है एंड लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न होने का वेट कर रही है। वो चाहती है कि ये खुद से आके गए। अनहेल्दी अटैचमेंट है, नो डाउट। स्ट्रेंथ रखी हुई है इस रिलेशनशिप में एंड सोचती बहुत है, प्यार बहुत ज़्यादा करती है और उसको ये पता है कि इसको मुझसे अट्रैक्शन है, बट जगल कर रही है अभिषेक की वजह से, क्योंकि अभिषेक श्योर नहीं है इस चीज़ को लेकर। उसने इसको कंफ्यूज किया हुआ है, इसलिए ये भी कंफ्यूज्ड है, ये जगलिंग एनर्जी में है। बट आगे जाके इसके साथ मतलब आगे लेके जाना चाहती है इस रिलेशनशिप को, इसके साथ आगे बढ़ना चाहती है, बट बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर शी इज़ कन्फ्यूज्ड एंड वो चाहती है कि आगे बढ़कर ये प्यार का कप मुझे ऑफर करे खुद। इस वजह से थोड़ी लॉस में, इसलिए थोड़ा सैड है, लॉस की एनर्जी में है, क्योंकि ये खुद से स्टेबल ऑफर नहीं देता, ये खुद से कोई मेच्योर स्टेप नहीं लेता। दिस इज़ वाई शी इज़ लाइक, उसने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं एंड थोड़ा लॉस की एनर्जी में भी है, थोड़ी सैड भी है कि क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं चाहती। वो चाहती है कि पहले ये करे, क्योंकि क्या होता है, लड़कियों की बड़ी इंसल्ट हो जाती है अगर लड़का पीछे हट जाए ना, बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती है लड़की की। अब देखते हैं अभिषेक की एनर्जी इसके लिए क्या है। ये छोटी सी करूँगी मैं, इतनी डिटेल में नहीं करूँगी, बट मुझे क्यूरियोसिटी है। क्या नाम है इसका, आयशा का। आयशा के लिए क्या एनर्जी है अभिषेक की, क्योंकि पहले मैंने चेक करा था एज अ फ्रेंड आई थी, कोई एनर्जी थी ही नहीं, क्योंकि कोई कार्ड कप्स का था ही नहीं। इस बार तो आया है। देखो मैंने कहा ना, अब इस उसकी साइड से ये थोड़ा सा वैसा सा है। इसको नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, फ्रेंडशिप है, नाइट ऑफ कप्स एज अ फ्रेंड उसको ट्रीट करता है, एज अ फ्रेंड उसकी केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है, लव करता है। बट अगर तुम शादी के पर्सपेक्टिव से देखो तो उस डिसीजन से ये वॉकआउट कर चुका है। इसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहता है एंड अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना चाहता है एंड उसकी तरफ से इसने गार्ड्स अप किए हुए हैं। ये बस लाइम लाइट में रहने के लिए ना, ये उसके साथ दिखता है या उसके साथ फ्रेंडशिप रखी हुई है, ये कह लो कि बस फ्रेंडशिप रखी हुई है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई रिलेशनशिप है इसका उसके साथ। और तुम जो, फिर मैंने वही समझाया, क्योंकि तुम तो खैर समझते तो हो नहीं। यार ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर किसी के साथ दिखे तो उसका रिलेशनशिप ही है। जजमेंट चाहता है इस रिलेशनशिप में, जजमेंट देना चाहता है, जस्टिस देना चाहता है, क्योंकि फ्रेंड है अच्छी एंड please clarify world and pentacles. Please clarify the world and the pentacles. शादी के डिसीजन को लेकर, हस्बैंड के डिसीजन को लेकर, इसके साथ शादी के डिसीजन को लेकर क्रॉस रोड पर है। गार्ड्स अप किए हुए हैं उसने अपने। प्लीज गिव मी 2 more कार्ड्स। यस, हस्बैंड वाले डिसीजन को लेकर एंड अपना वर्ल्ड समझता है उसको, या ट्रैवल करना चाहता है। ये कार्ड खराब है, सॉरी। तो उसको लेकर जो है ये क्रॉस रोड पर है। ये लाइक करता होगा उसको एज अ पर्सन, बट शादी और हस्बैंड वाले चीज़ को लेकर क्रॉस रोड पर है ये। ठीक है, मिल गई क्लैरिटी, अब दिखा दिया। गिव मी 1 more कार्ड। क्या था, वर्ल्ड एंड पेंटिकल्स को लेके एक और मुझे कार्ड चाहिए, एक और कार्ड प्लीज स्पिरिट्स। उसके माइंड में, इसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स है उस चीज़ को लेकर एंड बहुत ज़्यादा फाइट करता है उस चीज़ से लेकर कि शादी इससे करूँ या नहीं करूँ, चलता रहता है इसके माइंड में थॉट, फाइट करता रहता है उस थॉट्स से। कभी इसको लगता है नहीं ये अच्छी है, कभी लगता है इसको नहीं ये बेकार है, नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है।
और बताएं इसके लिए क्या सोचता है ये आयशा के लिए। एक और कार्ड दे दें मुझे बस। एंजाइटी है, अट्रैक्शन है, नो डाउट, एंड बट साथ में ज़्यादा स्ट्रेस भी है। प्लीज़ क्लैरिफाई द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। उसका एम्प्रर बनने के लिए, शादी करने के लिए उससे इसको क्लैरिटी नहीं है, और ये उस डिसीजन को लेके हैंगमैन सिचुएशन पे है। देखो ये हैंग्ड है, ये इसको कन्फ्यूजन है, फॉग है माइंड में, क्लैरिटी नहीं है। ये एम्प्रेस है, एम्प्रर है, और ये क्या है, मैरिज है। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन है बस, एंड बाकी नहीं है। अगर फीलिंग्स हैं तो खानदादी के लिए, बट इसकी फीलिंग्स ऑन एंड ऑफ होती रहती हैं, और अगर इसका बिहेवियर ऐसे इमेच्योर रहा तो वो भाग जाएगी। आई एम टेलिंग यू, बहुत जल्दी तुम्हें ये न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि वो चली गई किसी और के साथ। वो भी थोड़ी मेंटल है वैसे, क्योंकि वो इसके बखावा में आ जाती है बार बार, थोड़ा सा प्यार दिखाता है, थोड़ा पुश करता है तो वो रेडी हो जाती है। बट इस तरह से तो रिलेशनशिप नहीं चलने वाला, बिकॉज शी इज़ नॉट अ किड। उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिस होकर इससे जो है बात करनी चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन करनी चाहिए। मुझे लगता है कि भाई तुम क्या चाहते हो, ये गोल गोल क्यों घुमाते रहते हो तुम मुझे। म्यूचुअल एनर्जीज क्या हैं अभिषेक की और खानजादी की? जस्टिस, मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रही है, मैनिफेस्ट कर रहा है, स्ट्रेंथ, चैरियट, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, हरफेंट। आप दोनों की एनर्जीज ऐसी ही आ रही हैं आज। ठीक है, शानदारी तो काफ़ी खुश होगी। जस्टिस देना चाहती है इस रिलेशनशिप में, वो भी जस्टिस देना चाहता है, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड स्ट्रेंथ रखी हुई है इस रिलेशनशिप में, एंड इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, और मुझे लगता है मैरिज के लिए भी अभी सोच रहा है। कीपर से एक बार और देख लेते हैं। कीपर्स बताएं कि इसकी क्या एनर्जी है, क्या नाम है इसका लड़के का, अभिषेक की क्या एनर्जी है उसके लिए, खानजादी के लिए। ये फिलहाल अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहा है, अपनी लाइफ में ग्रेट फॉर्चून चाहता है, लेकिन ये वरिड है उसके लिए, चिंता करता है, उसकी केयर करता है, थोड़ा सैड भी है पास्ट को लेके, पास्ट एनर्जीज को लेके, जैसे कि मैंने बताया कि ये उदास रहता है, ट्रस्ट नहीं कर पाता लोगों पे। अभी दोनों डिस्टेंस होराइजन पे है, हो सकता है डिस्टेंस है बिकॉज डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट जगहों पे रहते हैं ये, डिफरेंस ऑफ अपब्रिंगिंग, ओपिनियन, माइंडसेट, रिलीजियस फैक्टर्स, डिफरेंस ऑफ माइंडसेट। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि एक शादी और प्यार चाहती है, सीरियस है, और एक जो है मतलब लाइक उसका ड्रामा डोल रहता है वो पर्सन। सो ये चीज़ है। वेल्दी मैन, देखो अपने पेंटिकल्स पे फोकस है इसका, सारा पेंटिकल्स पे फोकस है इसका, अपने करियर पे फोकस कर रहा है ये अभी। टॉल एंड लेबर, एंड अभी जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है ये, लेकिन प्यार भी करता है उससे, एंड उसको ऑफिशियल बनाने के बारे में सोच रहा है। मुझे लगता है अभी फ़िलहाल के लिए अपने करियर पे फोकस करना चाहता है, और उसको जो है ना इसलिए सीरियस होकर नहीं, उसके साथ इसलिए सीरियस नहीं हो रहा क्योंकि ये खुद श्योर नहीं है शादी को लेके। जैसे कि हमने रीडिंग पर देखा कि सोचता तो है बट अभी शादी को लेके श्योर नहीं है, बिकॉज ही इज फोकस्ड ऑन हिज करियर नाउ। अभी तुम्हें पता चल गया ना। और इसलिए ये है कि देखो खानदादी ऐसी लड़की है जिसके साथ ये सीरियस होना चाहता है, बट अभी ये उसको कोई कमिटमेंट देना नहीं चाहता कि भाई वो बाद में क्वेश्चन करेगी कि क्यों मुझे तू कमिटमेंट नहीं दे रहा, और मतलब तूने तो मुझे प्रॉमिस किया था, तू मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए उसको कोई सीरियस कमिटमेंट देना नहीं चाहता, इसलिए ना ये दिल बनाने के लिए आसपास टाइम पास करता रहता है। खानजादी की क्या एनर्जी है?
और ये होगा तो खानजादी के लिए सीरियस होगा, आयशा के लिए इसके दिल में कुछ नहीं है। उसको वो चाहती है बैलेंस इस रिलेशनशिप में, फैमिली चाहती है, हाई ऑनर पे रखा हुआ है उसने इसको, अनएक्सपेक्टेड इनकम एक्सपेक्ट कर रही है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है इसकी, कम्युनिटी का पार्ट बनाना चाहती है, ट्रैवल करना चाहती है, ट्रैवल करके मिलना चाहती है, मैरिज चाहती है, चाइल्ड चाहती है, ठीक है, फैमिली स्टार्ट करना चाहती है। बट उसने अभी फॉल्स मास्क पहना हुआ है, वो खुल के सामने नहीं आ रही, वो इसके आने का वेट कर रही है। और ये इसलिए नहीं खुलकर आ रहा सामने, मुझे लगता है शायद आ भी जाए, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है 2 बार से। क्योंकि यह है अपने काम पे फोकस करना चाहता है, ये पहले पैसे कमाएगा, उसके बाद जो है अपने करियर पे फोकस करेगा, और उसके बाद शादी करेगा। ये 2 मिनट दो मुझे। कॉस्मिक एनर्जीज देखते हैं। नार्सिसिस्ट कौन दोनों में से? समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। मुझे लगता है अभिषेक ही है ये। डेट नाइट, मुझे लगता है डेट करेंगे रिसेंटली। ये ट्रैवल की जो एनर्जी है, ये मुझे लगता है एक दूसरे से ट्रैवल करके मिलेंगे और डेट पे जाने का प्लान है इनका। इस रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स है। दोनों में से कौन हो सकता है रेड फ्लैग? मुझे लगता है आयशा इसमें से रेड फ्लैग है, जो खानदादी को ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अभिषेक जो है उससे ना मिले, उसको पिल पटाने की कोशिश करेगी। चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। मुझे लगता है ये ट्रैवल करके मिलने वाली है, या ये वहाँ रहना चाहती है मुंबई जहाँ पर अभिषेक रहता है। पास्ट की एनर्जी थी कि इनकी बातचीत बंद थी, इनका थोड़ा सा ब्रेकअप टाइप हो गया था, बट अब जो है ये डेट वेट पे जाने की सोच रहे हैं और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। फ्यू मंथ्स मोर, गुड थिंग्स विल कम। मुझे लगता है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आउटकम आ जाएगा अगर ये पेशेंस रखेंगे इस रिलेशनशिप में। तो इट्स नॉट द राइट टाइम, अभी जो है कमिटमेंट का राइट टाइम नहीं है। ये तो मुझे पता है, ये भी वो फोकस कर रहा है अपने करियर पे, और मैं उसको भी ये सजेस्ट करूँगी कि अपने करियर पे फोकस करे, क्योंकि ना ही इज़ नॉट रिलायबल। देर आर थिंग्स आर गेटिंग सीरियस अभी नहीं मुझे लगता कि हैं, हो रही हैं। मतलब दे आर गोइंग टूवर्ड्स, दे आर लाइक मूविंग अहेड एंड मतलब लाइक वो मूव कर रही हैं सीरियस होने की तरफ। ओके, दे आर मूविंग अहेड टूवर्ड्स गेटिंग सीरियस, बट दे आर नॉट सीरियस येट। मुझे लगता है कि मुझे इस पर थोड़ा पाउडर लगा लेना चाहिए, काफ़ी ऑयली हो गया। ठीक है भाई लोगों, अब देखते हैं एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। कहाँ गई एंजल्स? कहाँ गई एंजल्स? ये एंजल्स,
खानजादे के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल्स? Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you your romance. This could be the one. ठीक है. And soulmate तो मुझे लग ही रहा है कि क्योंकि ये चीट तो नहीं कर रहा है, एटलीस्ट फ्लर्ट ही करता रहता है हल्का फुल्का. Past life connection. Let go of control issues and flirt. कंट्रोल इश्यूज, कंट्रोल ना करे सिचुएशन को, पास्ट की वजह से कंट्रोल ना करे सिचुएशन को, हील होने दे एंड मूव अहेड इन लाइफ. चलो ठीक है, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय.